नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अगस्त मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जाके नख अरु जटा विशाला तय तापस प्रसिद्ध कली काला, अर्थात जिसने लंबी लंबी जटा और नाखून रखते हों ऐसे पाखंडी ही कलयुग में बड़े तपस्वी कहलाते हैं। कोटा में रेप के आरोपी तांत्रिक को सजा सुनाते समय पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने ये चौपाई टिप्पणी में लिखी। जज ने लिखा, धर्म के नाम पर किए गए इस पाखंड को कोर्ट किसी भी स्तर पर माफ करने या नरमी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। यदि ऐसा किया गया तो इससे समाज में ढोंगी और पाखंडियों के मन में कानून का कोई भय नहीं रहेगा। पीड़िता के परिवार की तरह दूसरे परिवार भी ढोंग और पाखंड के शिकार होते रहेंगे। कोर्ट ने 2 साल पुराने मामले में 24 वर्षीय तांत्रिक अरविंद उर्फ संगीत चौहान निवासी खेडली फाटक को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई और 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ने लिखा कि ढोंगी साधु का भेष मात्र धारण किया था, उसके अंदर साधु का एक भी गुण नहीं था। बहरूपिया बने हुए आरोपी ने धर्म और भक्ति का ढोंग कर पीड़िता के साथ रेप किया, लेकिन अंत में उसके पापों का भांडा फूट गया, वह पकड़ा गया। सीकर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 65 पर कार ट्रक की टक्कर में पति पत्नी और बेटी समेत 4 की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। हादसा लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में हुआ। एएसआई बाबू खान ने बताया कि कार हिसार से सालासर की तरफ आ रही थी। कार में 35 वर्षीय करमवीर, उनकी 32 वर्षीय पत्नी रेणु, 2 वर्षीय बेटी प्राची और 5 साल का भतीजा कार्तिक सवार थे। नेशनल हाईवे संख्या 65 पर पेट्रोल पंप के पास कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर जबरदस्त थी कि कार के 2 हिस्से हो गए। हादसे में कार सवार 4 की मौत हो गई। मृतक हिसार के आजाद नगर के रहने वाले थे। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में समाधि परिसर के मुख्य द्वार से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लग जाती हैं। इसी लाइनों के पास में समाधि परिसर के पास स्थित दुकानदारों के द्वारा श्रद्धालुओं की कतारों के बीच में यात्री घुसाने को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके लिए पुलिस और ग्राम पंचायत ने श्रद्धालुओं की कतारों के पास में लोहे की जाली लगा दी। इसका विरोध दुकानदारों के द्वारा किया गया और अब जाली लगाने के बाद दुकानदारों के द्वारा इस जाली को तोड़ मरोड़ कर जाली के नीचे से यात्री घुसाने का काम जोरों पर चल रहा है। प्रशासन और पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों के द्वारा अपने फायदे के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में 14 साल के बच्चे द्वारा आत्महत्या के मामले का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गया था। थानाधिकारी दर्शन सिंह के मुताबिक नाबालिग ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि किशोर के मोबाइल की जब जांच की गई तो ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम के जरिए वह लड़की के संपर्क में आया था। इसके बाद दोनों इंस्टाग्राम पर बातचीत करने लगे। इसी बीच लड़की ने उसे रुपए लगाकर मुनाफा कमाने का लालच दिया, जिसके बाद नाबालिग ने निवेश के नाम पर 2 बार में 8,000 रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन रुपए वापस नहीं मिलने पर उसने फांसी लगा ली। जांच में सामने आया है कि वह इंस्टाग्राम पर दिशा शर्मा नाम की किसी लड़की से बात करता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में गायों पर लंपी का कहर फैल गया है। 6 लाख से ज्यादा गायें इस वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं। करीब 26,000 ने दम तोड़ दिया है। यह सरकारी रिकॉर्ड का आंकड़ा है। राज्य के 30 जिलों में गौवंश पशु लंपी के चपेट में आ चुके हैं। अब सरकार कोरोना की तर्ज पर एजेंट टेम्परेसी बेसिस पर वेटनरी डॉक्टर्स और पशुधन सहायक की 500 पोस्ट पर भर्ती करने जा रही है। वेटनरी डॉक्टर्स की नियुक्ति 39,300 रुपये प्रति माह पर केवल 3 महीने के लिए होगी। 20 से 40 साल तक के डॉक्टर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 24 और 25 अगस्त को पशुपालन विभाग में कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बुलाया गया है। इसी तरह 300 पशुधन सहायकों को भी टेम्परेरी लगाया जाएगा। इसके अलावा 19 मार्च को 1136 पदों पर शुरू हुई पशुधन सहायक भर्ती के पदों में बढ़ोतरी करते हुए इसे 1436 किया गया है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी की पैरवी की है।
गहलोत ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद स्वीकार करने की मांग की। गहलोत ने कहा, अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इस प्रदेश में और कांग्रेस के लोगों में निराशा आएगी। कई लोग घर बैठ जाएंगे, उन लोगों को तकलीफ होगी। राहुल गांधी को चाहिए कि वे आम कांग्रेस जन की भावना को समझे। पूरे देश की भावना है कि उनको यह पद स्वीकार करना चाहिए। गहलोत कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि AICC में 250 नेता बैठे थे, 6 ग्रुप बने थे, एक के बाद एक सबसे बात हुई। उसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री रह चुके नेता, AICC के महासचिव शामिल रहे थे। सभी से 1 to 1 बात हुई। उन सब ने कहा कि राहुल गांधी को वापस बनना चाहिए। CM अशोक गहलोत को कांग्रेस से अध्यक्ष बनाए जाने की पहले चर्चाएं थी, लेकिन वे इससे साफ इनकार कर चुके हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य के पूर्व फूड सप्लाई मिनिस्टर और कांग्रेसी नेता भारत भूषण आशु को गिरफ्तार कर लिया। आशु को ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में गिरफ्तार किया गया। आशु को विजिलेंस टीम ने उस समय दबोचा जब वह एक सैलून में बाल कटवाने गए थे। इस दौरान लुधियाना के कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी आशु के साथ मौजूद थे। आशु की गिरफ्तारी के समय बिट्टू विजिलेंस अधिकारियों से भिड़ गए। विजिलेंस अधिकारियों ने पूरी प्लानिंग के तहत रेड कर आशु को गिरफ्तार किया। राज्य की मंडियों में गेहूं की लोडिंग अनलोडिंग से जुड़े टेंडर घोटाले में गिरफ्तार ठेकेदार ने आशु का नाम लिया था। उसके बाद से आशु विजिलेंस के रडार पर थे। आशु की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने लुधियाना विजिलेंस ऑफिस का घेराव शुरू कर दिया है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। जयपुर, बाड़मेर और अजमेर समेत कई जिलों में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। इस दौरान जयपुर में 1 घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी गेट पर 3 बार लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी, उनकी बहन और ABVP प्रत्याशी नरेंद्र बेहोश हो गए। वहीं बाड़मेर में NSUI और ABVP के बागी उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं में खींचतान होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में दोपहर 2:30 बजे निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी के समर्थक जेएलएन मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जाम लग गया। पुलिस ने उनके समर्थकों को यूनिवर्सिटी में घुसने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और निर्मल में बहस हो गई, जो झड़प में बदल गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर निर्मल और उनके समर्थकों को खदेड़ दिया। लाठीचार्ज में 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को चोटें आई हैं। वहीं 2 पुलिस अफसर का सिर फूटने की खबर है। कोटा बैराज से 13 गेट खोलकर 4,80,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चंबल उफान पर है। ऐसे में लोग बैराज से छोड़े जा रहे पानी को देखने के लिए भी दिन भर पहुंचते रहे। इस दौरान लाडपुरा करबला घाट पर एक युवक सेल्फी खींचने के दौरान चंबल में गिर गया। हालांकि वह कौन था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। लोगों ने बताया कि एक युवक लाडपुरा करबला घाट पर चंबल के पानी के साथ सेल्फी खींच रहा था। इस दौरान वह अनबैलेंस हो गया और चंबल में जा गिरा। हालांकि गनीमत यह रही कि युवक को तैरना आता था। पानी के बहाव के साथ साथ वह बहकर नयापुरा इलाके में छोटी पुलिया तक पहुंच गया, जहां जैसे तैसे कर वह बाहर निकला। वहीं पानी के बहाव को देखते हुए चंबल की पुलिया पर आवागमन भी रोक दिया गया।